हर वो मुस्कान जो आपको सच्ची लगती है, क्या वाकई उसके पीछे खुशी ही छुपी है, या फिर वो सिर्फ एक मास्क है जिसके पीछे कोई अपनी तन्हाई, अपना दर्द छुपा रहा है। हम सबके सामने हंसते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल के किसी कोने में एक ऐसी खामोशी है जो किसी को दिखाई नहीं देती? आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, पर भीतर से हर दिन थोड़ा और बिखरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है, अगर किसी ने हमारा सच देख लिया तो शायद वो हमें समझेगा नहीं या मजाक बनाएगा। क्या आपको पता है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वो अक्सर सबसे गहरे दर्द को छुपा रहे होते हैं। यही है स्माइलिंग डिप्रेशन, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। क्या आप भी कभी मैं ठीक हूं बोलकर अपने दर्द को छुपाते हैं? क्या आप भी बाहर से खुश पर अंदर से अकेले हैं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आगे देखिए कैसे मुस्कान के पीछे छुपी चुप्पी को समझा जा सकता है और कैसे आप खुद को इस भीड़ में भी पहचान सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। देखिए इस भीड़ को, इनमें से हर पांचवां व्यक्ति अंदर से कांच की तरह टूटा हुआ है, पर किसी को पता नहीं चलता। ऑफिस में कोई कहता है, हेलो, सब ठीक? और जवाब आता है, हाँ बढ़िया। लेकिन शायद वही इंसान रात को तकिए में मुंह दबाकर रोता है। कभी कभी पारिवारिक खुशियां दिखाने का दबाव इतना भारी होता है कि अपनी ही मां तक को यह नहीं पता होता कि उसका बच्चा भीतर ही भीतर मर रहा है। इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर 500 लाइक्स लेती है, उसी के पीछे छुपे होते हैं आंसू जो कैमरा ऑफ होते ही बह जाते हैं। हम सब कभी ना कभी उस जगह पर होते हैं जहां हमें मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि दुनिया यही देखना चाहती है। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि भीतर शोर मचा होता है, एक ऐसा शोर जो कोई नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि हम सीख गए हैं दर्द को छुपाना। खुश दिखना अब एक सामाजिक आदत बन चुकी है। हमें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे कमजोर समझेंगे? तो हम हंसते हैं और भीतर ही भीतर धीरे धीरे खामोश होते जाते हैं। हमारे समाज में एक आदर्श छवि बनाई जाती है, मजबूत बनो, मत रो, किसी को मत दिखाओ कि तुम टूटे हो। लेकिन क्या वाकई मजबूती का मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें? सच तो यह है कि रोना भी एक साहस है। टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव का हिस्सा है। और अपने टूटने को स्वीकार करना वो सबसे बड़ा बलिदान होता है जो हम अपने अहम के लिए करते हैं। हम ये मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें डर होता है, अगर किसी ने हमारी सच्चाई देख ली तो शायद वो हमें जज करेगा, छोड़ देगा, या कहेगा इतना भी क्या दुख है। इस डर में हम एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं, हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। हर बार जब आप मैं ठीक हूं कहते हैं, जबकि अंदर से आप टूट रहे होते हैं, आप अपने दर्द को गहराई में धकेलते हैं। वो दर्द अंदर कहीं जमा होता है और धीरे धीरे वो एक बोझ बन जाता है। बाहर से मुस्कुराना और अंदर से रोना, ये दो जिंदगियां जीना आसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि जब कोई अकेला होता है तो सबसे ज्यादा टूट जाता है। मास्क पहनना आसान है, पर उसे उतारना और खुद को स्वीकार करना, यही सच्ची आजादी है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों का सहारा बनते हैं, जो सबसे ज्यादा सबको हंसाते हैं, जो हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, वो खुद अक्सर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्द को बहुत गहराई से जिया होता है। उन्हें पता होता है कि गिरने पर कैसा लगता है, इसलिए वो किसी और को गिरने नहीं देना चाहते। उनकी मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं होती, वो एक ढाल होती है, एक कवच जो उन्हें बाहरी दुनिया की नजरों से बचाता है। पर उस मुस्कुराहट के पीछे जो मौन होता है, वो सब कुछ कहता है। एक ऐसी चुप्पी जो अंदर से चिल्ला रही होती है पर कोई नहीं सुन पाता। कभी कभी शांति की सबसे ऊंची चीख मौन होती है, वो मौन जो किसी शोर से ज्यादा भारी होता है, जो कमरे में सबके बीच रहते हुए भी अकेलापन पैदा कर देता है। यह वो मौन है जो हम तब अपनाते हैं जब शब्द कमजोर पड़ जाते हैं और आंसू भी थक जाते हैं। तो क्या करें? कैसे तोड़ें ये अंदर की चुप्पी? कभी कभी
सबसे मुश्किल बात होती है अपने आप से सच कहना। इस भागती जिंदगी में हम खुद को इतना छिपा लेते हैं कि अपनी ही आवाज अनजान लगने लगती है। तो शुरुआत वहीं से करनी होगी, अपने भीतर से। सच को स्वीकारें, अपने मन की गहराई में झांकिए। जो महसूस कर रहे हैं उसे नाम दीजिए, उसे पन्नों पर उतारिए, जर्नलिंग कीजिए या किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। अगर दिल रोना चाहे रोइए, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, विसर्जन है। मैं ठीक हूं के पीछे मत छिपिए। जब कोई पूछे कैसे हो, तो अपने भीतर की आवाज को सुनिए। जरूरी नहीं सब कुछ बोलना, पर कम से कम अपने आप से तो झूठ मत कहिए। भीतर की आवाज को समय दीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, जहां आप किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, ना मुस्कुरा रहे हैं, ना सह रहे हैं, बस खुद को महसूस कर रहे हैं। खामोशी में बैठिए, ना मोबाइल, ना विचारों की भीड़, बस सांसें और आप। अपनों से जुड़िए। हर इंसान को एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो बिना बोले समझे। वो मां की आवाज, वो बचपन का दोस्त या कोई अपना जो आपकी आंखों में पड़ सके। सब ठीक नहीं है, उनसे जुड़िए, बात कीजिए। एक सच्ची बातचीत कई साल की चुप्पी को पिघला सकती है। करुणा रखिए अपने लिए। आप इंसान हैं, टूटना आपकी इंसानियत का हिस्सा है। अपने साथ भी उतनी ही ममता बरतिए जितनी आप किसी अपने के लिए रखते हैं। खुद को थामना सीखिए, क्योंकि अंत में सबसे गहरा सहारा खुद आप ही होते हैं। सच्ची शांति कहां है? हम में से कई लोग सोचते हैं शांति शायद पहाड़ों में छुपी है, किसी मंदिर की घंटियों में या दूर किसी आश्रम की चुप्पी में। पर सच ये है, शांति एक जगह नहीं, एक स्थिति है। वो उस पल में आती है जब आप खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं, जब आप दिखावे से थककर आखिरकार अपने भीतर की सच्चाई से मिलने लगते हैं। खुशी पल भर की हो सकती है, एक मुस्कान, एक जीत, एक तारीफ, लेकिन सुकून वो धीरे धीरे पनपता है स्वीकृति की मिट्टी में, जहां आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे मत समझो कि वो ठीक है, और जो रो रहा है उसे मत समझो कि वो कमजोर है। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कुछ लोग शोर में और कुछ लोग खामोशी में। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यही है, किसी को जल्दी जज मत कीजिए। और सबसे बड़ी करुणा यह है कि आप खुद के साथ ईमानदार और कोमल रहें। शांति की तलाश बाहर नहीं, अंदर की यात्रा है। अगर आपने कभी बिना वजह मुस्कुराया है जब दिल अंदर से चुप था, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो ये सब महसूस कर रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस आत्म खोज की यात्रा में साथ चलें, तो मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, आपके लिए मैं ठीक हूं का असली मतलब क्या है? शब्दों से नहीं, पर खामोशी से जुड़ते हैं हम। शायद वहीं से हीलिंग शुरू होती है।